यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आज आप हमारे घर में आए, हमारे परिवार में आए प्रभु जी, और आप नए सिरे से हमें बनाए, एक आकार में प्रभु मसीह परिवार को।
धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज जितने भी परिवार यहाँ पर हैं, हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं प्रभु के नाम में आपसे विनती करता हूं कि आज उस खुदा से कहे, प्रभु हमारे परिवार को आप तैयार करें। अभी भी कमियां हैं, वो प्यार नहीं पाया जाता पिता, पर आप हमारे परिवार में काम करेंगे। आज तक बहुत बातें हमने गंवाई है प्रभु, पर आने वाले दिनों में उसे हम प्राप्त करें प्रभु। हमारे परिवार को एक नए सिरे से आप बनाए प्रभु जी। आप सब एक बार साथ मिलकर गाएंगे। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। कृपा जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में आनंद मनाऊंगा। आप विश्वास करते हैं कि आज तक हमने जो खोया है, यीशु के नाम में आने वाले दिनों में हम पाएंगे। हमारा परिवार हमारे लिए और बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु मसीह की एक सुंदर समय खुदा ने हमें दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को उसके पवित्र और मधुर नाम में यहाँ पर एकत्रित किया है और एक सुंदर आराधना में मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर विराजमान है, वो हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे बीच में है? हाँ, वो है हमारे बीच में, और इसलिए आज वही हमसे बात करेगा। आमीन। आज फैमिली सेमिनार है ना, परिवार के लिए। मुझे पहले यानी मुझे पता था फैमिली सेमिनार है, पर मुझे वो ध्यान में नहीं रहा, वरना मैं ना जोड़ी जोड़ी से बैठने के लिए कही था आज। मैं सच में आदम और हव्वा दोनों साथ में बैठते तो अच्छा रहता, पर अभी ठीक है, अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास। पर जहां भी बैठे हो, हाँ, आज खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। एक पूरे परिवार से बात करेगा। और ध्यान देना, परिवार का मतलब केवल पति पत्नी नहीं होता, परिवार का मतलब होता है बच्चे भी, बराबर है ना? तो जिनके बच्चे साथ में आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी जाकर आपका परिवार पूरा होगा। केवल पति पत्नी से परिवार पूरा नहीं होता, जब आपके बच्चे भी आपके साथ रहेंगे तब पूरा परिवार होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज पूरे परिवार से परमेश्वर बात करेगा। आमीन। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? चलो अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक सुंदर समय और अवसर आपने हमें दिया कि हम सभी परिवार एकत्रित होकर आपकी महिमा कर पाए। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज उसी रीति से जैसे आप एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा से बात करते थे, एक परिवार से बात करते थे, आज हमसे बात करेंगे। उसी रीति से जैसे आप अब्राहम और सारा से बात करते थे, आज हमसे बात करें पिता। हाँ प्रभु जी, एक परिवार होने के नाते हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम आपसे उन बातों को सुनना चाहते हैं कि जिसके द्वारा हमारा परिवार एक आशीषित परिवार बने, एक मसीही परिवार बने, बहुतों को आशीषित करने वाला परिवार बने। इसलिए पिता, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास जैसा हूं आपके चरणों में आता हूं प्रभु, आप मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, आपकी आत्मा से भरे और आप मुझे चलाएं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो और सारा आदर आपको मिले। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें और आपकी मधुर वाणी को आज हम सुने, ऐसा होने दें। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। अभी मेरी ओर देखना, आत्मिक जीवन में सारी चीजें जो है केवल प्रार्थना से नहीं होती, तो बहुत सी चीजें जो है वो व्यवस्था से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? हाँ, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति बदले, किसी व्यक्ति की गरीबी हो
उसको लगता है मेरी गरीबी हटे, दूर हो जाए, आर्थिक रीति से खुदा मुझे आशीषित करे। अगर आप ये चाहते हो ना, तो केवल दुआ काम नहीं करेगी, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलता। तो हमें व्यवस्था में देखना होता है, नियम क्या कहता है। तो वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि केवल प्रार्थना करने से काम नहीं होता। अगर मैं आर्थिक आशीषों को पाना चाहता हूं ना, तो मुझे व्यवस्था को अपनाना होगा। आमेन। जब मैं देने लगूंगा ना, तब प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और परमेश्वर उसके वचन के अनुसार हमें आशीषित करता है। आमेन। तो सारी आशीषें जो होती है ना, वो प्रार्थना तो जरूरी है, पर उससे प्रार्थना के साथ वचन भी होना चाहिए। आमेन। व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब जाकर उन आशीषों को हमारे जीवन में हम पाते हैं। हालेलुया। आज यहां पर परिवार बैठे हैं, पति पत्नी, शायद आपके बच्चे भी यहां पर हो। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा परिवार आशीषित बने, पर आपको पता है केवल प्रार्थनाएं आपके परिवार को आशीषित नहीं कर सकती, उसके लिए भी हमें व्यवस्था को देखना होगा। बोलो, किसको देखना होगा? जब तक हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं समझते, तब तक हम अपने परिवार को आशीषित नहीं कर सकते, या मेरा परिवार आशीष का कारण नहीं बन सकता। बहुत बार हम अकेले, होता है बहुत बार कि पति बहुत प्रभु में बढ़ जाता है, पत्नी नहीं बढ़ती, पत्नी बढ़ जाती है, पति नहीं बढ़ पाता, शायद दोनों बढ़ जाते हैं, बच्चे नहीं बढ़ पाते। कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्रार्थना में हैं, हम अपने लिए सीखते हैं, पर उस व्यवस्था को अपने परिवार में नहीं लाते जो व्यवस्था परमेश्वर के वचन में है। आमेन। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को अपने परिवार में पूरा करोगे ना, तब आपका परिवार आशीषित बनेगा। हालेलुया। आज हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था परिवार के लिए कैसी है। परमेश्वर ने एक परिवार को किस रीति से बनाया, हम उसको देखेंगे और फिर परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा हम जानेंगे। आमेन। तो क्या सब लोग तैयार हैं? चलो मैं आपको एक उदाहरण देकर शुरू करना चाहता हूं कि बाइबल में एक परिवार को खुदा ने कैसे बनाया, एक परिवार को परमेश्वर ने किस रीति से रचा, हम उसको थोड़ा देखेंगे। यहां पर दो बच्चे बैठे हैं ना, बेटा खड़े हो जाओ। हाँ, वो उनके मम्मी पापा है क्या यहाँ पे? है क्या? है? हाथ ऊपर करना। हाँ, आप दोनों सामने आओ और बच्चों भी आप भी आओ बेटा, दोनों पति पत्नी सामने आओ। मैं कुछ बातें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आओ आओ, पति पत्नी भी दोनों सामने आओ। दोनों आप ही के बच्चे हैं? एक बेटा, एक जो इनके बच्चे हैं ना, वो यहां पर खड़े हो, बेटा आप उधर जाओ। हाँ, पत्नी, उनकी पत्नी भी साथ में है। हाँ? ओके, अभी ध्यान देकर सुनना। एक व्यवस्था जो परमेश्वर से है, हालेलुया, हम उसके बारे में देखना चाहते हैं। ध्यान देकर सुने। जब हम बाइबल की शुरुआत को देखते हैं ना, एदेन की वाटिका में पहले परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया, सारी सृष्टि को रचा, और उसके बाद परमेश्वर ने सब रचने के बाद छठवें दिन एक परिवार को शुरू किया, एक परिवार को बनाने की शुरुआत की। आमेन। तो परमेश्वर ने कैसे किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनना। समुदाय आ गया, समझो, ये परमेश्वर है। बोले ये क्या है? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने छठवें दिन सबसे पहले किसको बनाया? किसको? हाँ बोलो बोलो, आदम को। बोलो किसको? आदम। इसका मतलब होता है पुरुष। हालेलुया। ओके, ध्यान देकर सुना बेटा, यहां पर खड़े रहे। ओके, अभी ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया। कैसे बनाया पता है आपको? परमेश्वर ने क्या किया, खुद में से कुछ लिया, खुद में से कुछ लिया, और उसके द्वारा किसको बनाया? आदम को। क्योंकि बाइबल कहती है अपने श्वास को, जीवन के श्वास को उसमें फूंका। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, तो परमेश्वर ने अपने में से कुछ लिया और उसके द्वारा किसको बनाया? आदम को। तो कौन बन गया? आदम। देखो व्यवस्था को ध्यान देकर सुनना कि परमेश्वर ने परिवार किस रीति से बनाया। शुरुआत आदम से नहीं हुई, शुरुआत परमेश्वर से हुई। बोलो किससे हुई? परमेश्वर से। परिवार की शुरुआत आदम से नहीं होती, परिवार की शुरुआत परमेश्वर से होती है। हालेलुया। खुदा ने अपने में से कुछ लिया और उसमें से आदम को बनाया। आमीन। फिर उसके बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? बोलो किसको? तो देखो हवा को कैसे बनाया। आदम
व्यवस्था, ध्यान देकर सुने, अपने में से लिया, आदम को बनाया, आदम में से कुछ लिया, हव्वा को बनाया, और बच्चे कैसे बने? नहीं, आदम में से कुछ और हव्वा में से कुछ, तब जाकर बच्चे बने। हालेलुया, समझ में आया? यह परमेश्वर की व्यवस्था है कि जब तक खुदा से कुछ चीजें आदम नहीं पाएगा, आदम से कुछ चीजें हव्वा नहीं पाएगी, और आदम हव्वा में से कुछ चीजें बच्चे नहीं पाएंगे, तब तक एक मसीह परिवार नहीं बन सकता। हालेलुया, बैठ जाइए प्लीज। समझ में आया सबको अब तक? यह परमेश्वर की व्यवस्था है। यह परमेश्वर ने इस रीति से एक परिवार को रचा है। तो पहली बात तो यह ध्यान देकर सुने कि हमारे परिवार की शुरुआत मनुष्य से नहीं होती, आदम से नहीं होती, ना हव्वा से होती है। हमारे परिवार की शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर से। जब तक एक परिवार परमेश्वर से जुड़ता नहीं, जब तक उस परिवार को परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता, तब तक वो परिवार बढ़ ही नहीं सकता। हालेलुया। आपके पैसे से, आपके ज्ञान से, आपकी समझ से या आपकी बुद्धि से आपका परिवार नहीं बन सकता। आपके परिवार को बनाने की शुरुआत ही खुदा से होनी चाहिए। आमीन। उसकी शुरुआत परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने, हम उस वचन को पढ़ लेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय वचन 7 को पढ़े। उत्पत्ति उसका 2 और 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आमीन। हाँ, फूंकना, बोलो फूंकना। फूंकना का मतलब क्या होता है? जो मुझ में है वो मैंने क्या कर दिया? फूंक दिया। तो कुछ बल लगता है फूंकने के लिए। हालेलुया। ताकत लगती है फूंकने के लिए। सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने में ताकत नहीं लगती, और फूंकने में कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। आमीन। हाँ, खुदा ने सांस कैसे फूंकी, जोर लगाया। आमीन। कि जो मुझ में है ना वो किस में निकल जाए? आदम में। जो मुझ में है ना वो किस में चला जाए? आदम। परमेश्वर जोर लगाता है कि मेरी बातें जो है ना वो आदम में चली जाए। खुदा चाहता है कि मुझ में जो है ना, मेरा स्वभाव जो है ना वो आदम में चला जाए। जोर लगाएगा परमेश्वर इस बारे में। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आदम जो है वो मेरी रचना है। तो खुदा चाहता है ना जोर देकर कि मुझ में जो है ना आदम तू ले ले, मुझ में जो है ना तू उसका स्वीकार कर। हालेलुया। फूंकता है परमेश्वर उस बात को। आदम के जीवन में जोर से फूंका गया, और बाइबल कहती है आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। वो जीने लग गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको जबरदस्ती कुछ बातें उसमें फूंकी थी। आमीन। हाँ, और तब आदम ने जब स्वीकार की ना तो आदम जीने लग गया। आमीन। इस रीति से आदम की रचना हुई है कि उसने परमेश्वर से कुछ बातों को पाया है। और आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में आदम जो है ना उसमें परमेश्वर की बातों को पाया जाए। आमीन। बहनें बहुत बार प्रार्थना में रहती है, बहनें बहुत बार चर्च में आती भी है रेगुलर। बहनें जो होती है ना उपवास भी ज्यादा करती है, पर आपको पता है जिसके बारे में परमेश्वर की व्यवस्था कहती है ना वो बहनों के बारे में नहीं है। पहली बात किसने इन जिम्मेदारियों को लेना चाहिए? आदम ने। बोलो किसने? एक पुरुष जो होता है ना घर में, वो प्रार्थना में रहना जरूरी है, वो ज्यादातर वचन में रहना जरूरी है, वो खुदा से जुड़ा होना जरूरी है। और जब आपको पता है इन दिनों में शैतान क्या कर रहा है? शैतान वही करता है, उसको पता है तब तक मसीही परिवार आशीषित नहीं होगा जब तक व्यवस्था उसके जीवन में पूरी नहीं होती। इसलिए ना बहनों को वो आने देता है चर्च में, पर भाइयों को नहीं आने देता। उनको कहता है तुम काम करो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पकड़ो ना, नौकरी पर जाओ, खेती में जाओ, मार्केट में जाओ, नवापुर को जाओ, हम जाते हैं चर्च में। क्योंकि शैतान को पता है अगर ये नहीं आए ना परिवार आशीषित नहीं बनेगा। ध्यान देकर सुने, बहनों केवल हमारी प्रार्थना काम नहीं करती, व्यवस्था काम करती है, वचन काम करता है। खुदा जब उसकी व्यवस्था में रहकर काम करता है ना, देखो परमेश्वर ने फूंका, पर किसने फूंका? आदम ने फूंका। आज भी परमेश्वर कुछ चीजों को हमें देना चाहता है, पर ध्यान देकर सुने वो आदम को पहले देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि
तू तेरे परिवार का सिर है ना, तो तुझे मैं पहले दूंगा। आमीन। परमेश्वर आज भी आदम को उस जिम्मेदारी से भरना चाहता है। हालेलुया। हाँ, एक वचन को पढ़ना अभी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, वचन 7 और 8 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने पूर्व में एक वाटिका लगाई एदेन में और आदम को वहां पर रख दिया। हालेलुया। अभी आदम को एदेन की वाटिका में रखा है। देखो, अब तक हवा को तैयार नहीं किया, हवा को बनाया नहीं है, पर आदम को पहले ही एदेन की वाटिका में रख दिया। अभी 15 वचन पढ़े। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मजा करने के लिए नहीं, उसको एदेन की वाटिका में 2 चीजों के लिए रखा था, कि वो उसमें क्या करे, काम करे, और दूसरा रक्षा करे। ये दोनों चीजें एक पुरुष में करना जरूरी है। हालेलुया। ये दोनों चीजें, अगर आप घर के मुखिया हो, अगर आप आदम हो, तो व्यवस्था क्या कहती है कि एदेन में खुदा ने आदम को रखा 2 चीजों के लिए, वो फलों को खाए, आराम करे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसको रखा ना, तो 2 जिम्मेदारियां भी दी। वो 2 जिम्मेदारियां क्या थी? आदम उस एदेन की वाटिका में काम करे, बोलो क्या करे, और दूसरा फुटकट का न खाए, बैठ कर न खाए। वो कहता है कि तू काम कर, भले मैंने तुझे आशीषित किया है, फिर भी प्रभु चाहता है एदेन की वाटिका में रहना है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हालेलुया। ये जिम्मेदारी खुदा हर व्यक्ति को देता है। कुछ भी करो पर काम करो। परमेश्वर चाहता है, ये पहली जिम्मेदारी खुद उठाओ। हालेलुया। काम छोटा हो बड़ा हो, वो बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि अगर तू आदम है ना, तो तू काम कर। हालेलुया। और दूसरी बात, उसको क्या कहा, एदेन की वाड़ी की रक्षा कर, बोलो क्या कर। ये दोनों चीजें परमेश्वर ने आदम को दी थी। आज भी परमेश्वर चाहता है कि तू अपने परिवार में काम कर, और दूसरी बात उसकी क्या कर, रक्षा कर। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार परिवार होना चाहिए। आमीन। ध्यान देकर सुने, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसको काम करना सिखाया। आमीन। आजकल तो बच्चे, लड़के जवान हो जाते हैं ना, कुछ कमाते भी नहीं, फिर भी शादी कर लेते हैं। समझ में आ रहा? कुछ कमाते भी नहीं, 1 रुपया कमाने की उनको अक्ल नहीं है, पर लड़की लेकर आएंगे घर। बाइबल क्या कहती है, देखो वहां पर क्या लिखा है, आदम को परमेश्वर ने पहले काम करना सिखाया। आमीन। पहले ना तू काम करना सीख, घर को संभालना सीख, फिर मैं तेरे लिए क्या दूंगा, हवा, बोलो क्या दूंगा। हाँ, ये व्यवस्था है। आजकल तो हम देखते हैं ना, कुछ कमाता भी नहीं, माँ बाप के जोर पर लड़की लेकर आता है घर पर, वो भी माँ बाप से खा रहा है और उसको भी खिलाता है उनसे। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए परिवार डिस्टर्ब होते हैं। ध्यान देकर सुने, जिन जवानों की शादी बाकी है, उन्होंने ध्यान देकर सुनना, 1 रुपया कमाना सीखे पहले। कुछ भी कमाओ, मैं ऐसे नहीं कहता, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ काम छोटा नहीं बड़ा होता। नौकरी नहीं लगती ना, अपनी खेती करो, खेती से नहीं होता, कंपनी में जाओ, पर कुछ करो। हालेलुया। 2 पैसे कमाओ, तब जाकर ना परमेश्वर हमें, जब तक मैं अपने घर को चलाना नहीं सीखता, संभालना नहीं सीखता, परमेश्वर ने उसको हवा नहीं दी। हालेलुया। हवा नहीं दी परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु को पता था दूसरी जिम्मेदारी जब मैं दूंगा ना, पहले वो संभालने वाला बने, पहले जिम्मेदारी को उठाने वाला बने। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको अकेले में रखा एदेन की वाटिका में और कहा, आदम काम कर, और एदेन की वाटिका क्या कर, रक्षा कर। हालेलुया। तो बेचारा आदम लग गया काम में ना, वो इस एदेन की वाटिका में काम करता था, और एदेन की वाटिका की क्या करता था, परमेश्वर ने बहुत दिनों तक देखा कि आदम बराबर ट्रैक पर चल रहा है। तो वचन में लिखा है, एक दिन परमेश्वर ने आदम के पास आया और खुदा ने देखा आदम अकेला बैठा था। क्या कर रहा था,
तो परमेश्वर ने देखा और मन में कहा मनुष्य अकेला रहे अच्छा, आदम अकेला रहे अच्छा। किसने सोचा? हमें नहीं सोचना पड़ता, हमारे लिए कौन सोचता है? हालेलुया। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी उसकी है। आमीन। कैसे बनाना है, किसको बनाना है, किसको जोड़ना है, किसको तैयार करना है, किसको साथ खड़ा करना है, ये सारा करने का काम किसका है? परमेश्वर। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप केवल व्यवस्था पर चलो, बाकी सारी चीजें खुदा खुद करेगा। आमीन। मांगना नहीं पड़ता, सब दे देगा। हालेलुया। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर पिता मुझे ये चाहिए, उससे पता है ना परिवार मेरा है तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। हालेलुया। मैं ताकत दूंगा, मैं सारी चीजें तुम्हें दूंगा, परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। तो आदम को अकेला देखा तो परमेश्वर कहता है अभी आदम अकेला रहे अच्छा नहीं, तो उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। बोलो क्या बनाऊंगा? ये परमेश्वर की ओर से आता है, खुदा जोड़ता है परिवार को। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर उठा लेता है। पर ध्यान देकर सुनना, आदम, जितने आदम यहाँ पर बैठे हैं ना, जितने पुरुष, जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ध्यान देकर सुनना, आपके परिवार को आशीषित करने वाले आप हो और आपके परिवार को बिगाड़ने वाले भी आप ही हो। ध्यान देकर सुने, जिस दिन हव्वा ने फल खाया, परमेश्वर ने पहला सवाल किससे पूछा? किससे पूछा? क्यों? फल खाया इसलिए नहीं, उसने भी फल खाया इसलिए नहीं। खुदा ने क्यों पूछा पता है उसको? तूने शैतान को कैसे घुसने दिया? तूने एदेन में शैतान को, क्योंकि मैंने तुझे क्या बोला था? दो काम दिए थे, क्या काम करना और तो ये अंदर कैसे घुसा? हव्वा से अगर मिलने शैतान आ रहा है, हव्वा से बात करने अगर शैतान आ रहा है, तो परमेश्वर आदम के बारे में नाराज था कि मैंने तुझे दो जिम्मेदारियां दी थी आदम, एक तो तू काम कर और दूसरा रक्षा कर। बोलो क्या कर? रक्षा कर। मुझे एक बात बताइए ना, एदेन की वाटिका में ना तो चोर थे ना डाकू थे, कुछ भी नहीं था, फिर रक्षा किससे करनी थी? हाँ, खुदा को पता था एक ही है जिससे उस एदेन की वाटिका की क्या करनी है। परमेश्वर को पता था जो शत्रु है ना उससे रक्षा करनी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने भाइयों, अपने परिवार के लिए बड़े बंगले बनाने से परिवार सुरक्षित नहीं रहता। अपने परिवार के लिए एक अच्छा बड़ा घर बना दिया, बड़ी दीवारें बना दी आपने, उससे आपका घर परिवार सुरक्षित नहीं रहता। आपको पता है, आपकी नजरें खुदा की ओर होनी चाहिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि खुदा हमारे परिवार को रक्षा करे। आमीन। हर समय एक आदम जो होता है ना, वो ये जाने कि मेरे परिवार में शैतान अंदर न आए। वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 127 और वचन 1 को पढ़े। भजन संहिता 127 और वचन 1। यदि घर को यहोवा न बनाए, क्यों कहता है परमेश्वर यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वालों का परिश्रम। मुझे एक बात बताओ, आपने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, बड़ी दीवारें बना ली है, हमने बड़े गेट लगा दिए बाहर, पर क्या वो गेट, क्या वो दीवारें बीमारियों को रोक पाती है? अरे बोलो ना, क्या वो दीवारें संकटों को रोक पाती है? समस्याओं को रोक पाती है? दुखों को रोक पाती है? शैतान को रोक पाती है? इसलिए तो परमेश्वर कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। परमेश्वर जिन दीवारों को बनाता है ना, ध्यान देकर सुने, संकट भीतर नहीं आ सकते, समस्याएं अंदर नहीं आ सकती, दुख निराशाएं अंदर नहीं आ सकती, बीमारियां अंदर नहीं आ सकती, और सबसे बड़ी बात शैतान अंदर नहीं आ सकता। इसलिए यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। तुम में कुछ रखा है परमेश्वर ने। उस वचन को एक बार पढ़े, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 को पढ़ना। उत्पत्ति 1 और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आदम को बना रहा था उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ? अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। आमीन। आदम को कैसे बनाया गया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। स्वरूप का मतलब होता है दिखना, बोलो क्या? और समानता का मतलब होता है जैसा खुदा था वैसे अधिकार को देना। आमीन। जैसी योग्यता परमेश्वर में है उसी योग्यता को खुदा ने आदम को दे दिया। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर घर बना सकता है तो आदम भी बना सकता है।
किससे जुड़ा होना चाहिए? परमेश्वर से। उस आत्मा को जो फूका गया था ना, वो आदम में थी, इसलिए आदम पर कुछ नहीं चलता था। ना शेर उसको मार सकता था, ना हाथी उसको कुचल सकता था, क्योंकि वही आत्मा उसमें था। वही अधिकार जो खुदा ने फूंक दिया था ना, उसी अधिकार को लेकर वो आदम चल रहा था। आमेन। तो जितना परमेश्वर के लिए संभव था ना, सारी चीजें आदम के लिए भी संभव थी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने दोष लगाया उसे कि तूने क्यों खाया? शैतान अंदर आया ही कैसे? क्योंकि मैंने तुझको दो काम दिए थे, वो तूने नहीं किए। एक काम करना है, दूसरा रक्षा करना है। तो शैतान अंदर घुसा ही क्यों? ध्यान देकर सुने। बाइबल कहती है, ध्यान देकर सुनना, उन्होंने जब फल को खाया, उत्पत्ति 3 और वचन 6 और 7 पढ़े। उत्पत्ति 3 और वचन 6 और 7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखो ये बातें किसने देखी? हवा ने। बोलो किसने देखी? हवा ने। स्त्री ने देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उससे तोड़कर खाया। उसने उससे तोड़कर क्या किया? कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। स्त्री ने खाया पहले। बोलो किसने खाया? पर कुछ हुआ? क्या आदम तब वहां पर था? शैतान जब हवा से बात कर रहा था तब आदम वहां पर था? नहीं। तो स्त्री ने क्या किया? अकेले में स्त्री ने जाकर क्या किया? फल को तोड़ा और क्या कर लिया? पर कुछ नहीं। उसकी आंखें नहीं खुली उसकी आंखें। ऐसा ध्यान देकर सुनना, कुछ नहीं हुआ। भले उसने गलती कर ली, उस फल को भी खा लिया जो परमेश्वर ने नहीं किया, कहा था, पर कुछ नहीं हुआ। अकेले में पहले हवा ने खाया है फल, और उसके बाद किसको खिलाया? वो बाद में आया, वो बाहर गया था कहीं। जब स्त्री ने खाया ना, कुछ नहीं हुआ। वचन फिर एक बार पढ़े। अभी जो पढ़ा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। पर बाइबल कहती जब अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हवा ने खाने के बाद आंखें नहीं खुली, जब आदम ने खाया तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा किसको मिली थी? आदम को। जिम्मेदारी किसकी थी? खुदा का आत्मा किसके भीतर था? श्वास किसमें फूका गया था? अधिकार किसको दिए गए थे? पहली रचना कौन थी? इसलिए पहली बार जब आदम ने खाया ना, बाइबल की तो उनकी आंखें खुल गई। अकेले हवा के खाने से कुछ नहीं हुआ था, पर जैसे आदम ने खा लिया तो बाइबल कहती उनकी आंखें खुल गई, वो पाप में गिर गए। ध्यान देकर सुनिए, आज भी पाप के फल को शैतान आदम को ही खिलाना चाहता है। क्योंकि उसको पता है यही पाप में गिरे पहले। बहनें बेचारी आत्मिकता में बढ़ती है। क्यों शैतान हमें भटका रहा है पता है आपको? क्योंकि वो हमारे परिवार को आशीषित नहीं करने देना चाहता, और इसलिए आदम को भटकाता है, आदम को ही पाप में गिराता है, आदम को ही गलत बातों में उलझा कर रखता है। बाइबल कहती है आदम ने जब खाया ना तब उसकी आंखें खुल गई। और एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति उसका 3 और उसका 9 से लेकर 11 तक पढ़े। उत्पत्ति 3 और 9 से लेकर 11। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर जब उतर आया और उसने फल खाया था ना, तो परमेश्वर ने क्या कहा? आदम से क्या पूछा? तू कहाँ है? बोलो क्या? आज भी आदम से खुदा कहता है तू कहाँ है? आज तेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? आज तेरी प्रार्थना कहाँ है आदम? आज तेरा वचन पढ़ना कहाँ है आदम? आज तेरा चर्च में आना कहाँ है आदम? आज भी खुदा तुमसे यही पूछता है कि तू कहाँ है? अगर आज आपका परिवार गलत अवस्था में पड़ा है ना, तो इसके जिम्मेदार आदम है, पुरुष। बोलो कौन है? पुरुष। मैं बहनों को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उसके जिम्मेदार बहनें हैं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी कौन किस पर आती है? पुरुष पर, आदम पर। तू कहाँ है? तेरा आत्मिक जीवन आज कहाँ है? आज जितने भी भाई यहां पर बैठे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार आशीषित बने, तो आज खुदा आपसे जिस सवाल को पूछता है ना, उसका जवाब परमेश्वर को दे कि तू कहां है? तेरा आत्मिक जीवन कहां है? आज तेरे विचार कहां है? तेरा मन कहां है? तेरा विश्वास कहां है? इन सारी
चीजों के बारे में आज जितने भाई यहां पर बैठे हैं ना, वो गौर करें, ध्यान देकर सुनना, वो गौर करें। बहनों पर छोड़ देते हो प्रार्थना करना अपने बच्चों के लिए, तुम क्यों नहीं करते? बहनों पर छोड़ देते हो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, तुम क्यों नहीं करते? आदम के पास भी तो काम थे, खुदा ने दिए थे, पर फिर भी परमेश्वर चाहता था रक्षा भी कर। आमीन। केवल काम में नहीं उलझा रहे, रक्षा कर। मैं विश्वास करता हूं आदम काम में लगा पड़ा था, इसलिए रक्षा नहीं की। दो जिम्मेदारियां दी है ना, तो दोनों की तरफ देखना। हालेलुया। आदम को परमेश्वर कहता है काम कर और क्या कर, मैं विश्वास करता हूं उसने रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि वो ज्यादा किसके पीछे लगा होगा? आज भी भाई किसके पीछे लगे? काम के पीछे लगे, दौड़ते फिरते रात दिन इधर उधर, और कमाते भी है, पर फिर भी तृप्त कहां हो रहे हैं ना। हमें तो रात भी कम पड़ती है, दिन भी कम पड़ रहा है। हमें 24 घंटे होते ना, 48 भी हो गए तो भी कम पड़ेगी हमें। ध्यान देकर सुने, आज अगर परिवार में शैतान घुसता है ना, तो इसका एक ही मतलब है, तुम ज्यादा काम कर रहे हो। केवल काम नहीं करना है, दूसरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। क्या करे? रक्षा। बोलो क्या करे? रक्षा करे। अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को खुदा के हाथों में दे। आमीन। ध्यान देकर सुनना, मैं और मेरी पत्नी सेवा में इधर उधर दौड़ते हैं, नौकरी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर आपको पता है जब भी हम घर पर होते ना, हम घुटनों पर आकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रभु हमारे परिवार को आपके हाथों में सुरक्षित रख। जब जब हम घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं ना, हम सारे परिवार को साथ में लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, पर इस परिवार को आपके हाथों में सुरक्षित रखना। आमीन। हाँ, ये हर समय हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। काम प्रभु ने दिया है, वो तो करना है, पर रक्षा करना भी हमें ही बताया गया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये आदम की जिम्मेदारी है। कामों में मत इतना उलझे कि रक्षा करना ही भूल जाए, परिवार को प्रभु के हाथों में सुरक्षित रखना ही भूल जाए, क्योंकि दोनों चीजें हमें संभालना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि दोनों जिम्मेदारी किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की। और इसलिए खुदा आदम से पूछता है, तू कहां है? आज तेरा अस्तित्व कहां है? तेरा आत्मिक जीवन कहां है? तेरा विश्वास कहां है? तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं पाई जाती, तेरे जीवन में वचन को नहीं पाया जाता, तेरे जीवन में आत्मिक जीवन को नहीं पाया जाता, तो आदम तू कहां है? काम कर, पर रक्षा भी तो कर, अपने आप की भी और अपने परिवार की भी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुने, आदम पुरुष जितने भाई यहां पर है, आज कान खोलकर सुने, पहली जिम्मेदारी खुदा आपको देता है, और पहला आपको पता है, पहला आंसर, पहला प्रश्न भी खुदा आपको ही पूछेगा कि अगर तेरा परिवार बिगड़ गया ना, उसका जिम्मेदार तू है, क्योंकि तूने रक्षा नहीं की। तू कहां था? तूने क्यों खाया? पहला प्रश्न किसको पूछा? आदम को। तूने फल क्यों खाया? वो कहता है हव्वा ने खिलाया। नहीं, तूने क्यों खाया? मैं तुझे पूछता, मत उस पर ढकेल कि उसने खिलाया, मैं तुझको पूछता हूं तूने क्यों खाया? तुझ में मेरी आत्मा है ना, फिर तूने क्यों खाया? तुझे मैंने बनाया ना, तो तूने क्यों खाया? हालेलुया। हव्वा तो खाएगी क्योंकि वो तुझसे ही तो बनी है। ध्यान देकर सुने, कमजोर कहा गया है ना बहनों को, वचन में क्या कहा गया है? कमजोर पात्र। बोलो क्या? ऐसा कहा है बाइबल में, है या नहीं? इसलिए शैतान किसके पास गया था? हवा की। उसको पता था इसको फंसाऊंगा, फंस जाएगी। शैतान क्या चाहता था पता है आपको? केवल अंदर घुसना चाहता था एदेन में। बोलो क्या चाहता था? हाँ, काम कैसे बिगाड़ना है उसको पता है, उसको जगह देना ही बड़ी बात है। उसको मिल गई आदम की वजह से, पर वो आदम को नहीं बहका सकता था, इसलिए किसको बहकाया? हवा। आदम की गलती क्या है? रक्षा नहीं की। और हवा की गलती क्या है? शैतान को जगह दी। ध्यान देकर सुने, एक परिवार को शैतान तभी बिगाड़ता है जब दोनों अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। क्या? आदम रक्षा नहीं कर पाता और हवा शैतान को क्या दे देती है? जगह दे देती है। तो बिगड़ गया परिवार। फिर परिवार में शांतता नहीं रहेगी, आश्चर्य नहीं रहेगी, परिवार अस्ता व्यस्त हो जाएगा। एदेन में से खुदा बाहर निकाल देता है। शैतान उस एदेन को चुराना चाहता है, शैतान उन आशीषों को चुराना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर आ जाए,
और इसलिए ना वो पहले आदम को अपने कामों से भटकाएगा और उसके बाद हव्वा से मिलेगा और उसको फिर पाप में गिराएगा। ध्यान देकर सुने, यह शैतान की चाल है। समझो, व्यवस्था को समझना आवश्यक है। आदम, पुरुष, भाइयों, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी को खुद उठाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब हना प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा ने पाप किया। बोलो, किसने पाप किया? हाँ, कुछ पैसे उन्होंने जो जमीन बेची थी, कुछ पैसे उसने घर में निकाल कर रख दिए। पर पहले कौन मरा, मुझे बताइए? हनन्याह या सफीरा? हाँ, पति को पहली सजा हुई, उसके बाद पत्नी को हुई, क्योंकि खुदा अपेक्षा पति से ज्यादा करता है। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी जो बढ़ जाती है। इसलिए जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को पहले निकाला परिवार बनाते समय, किसमें रखा? आदम में। वो आदम अपनी जिम्मेदारी को समझे। हालेलुया। दूसरी व्यक्ति परिवार की, हव्वा। बोलो, कौन? जितनी बहनें यहां पर खड़ी है, बेटी है। हव्वा को कैसे बनाया गया? कुछ चीजें किसमें से निकाली? आदम में से। बोलो, किससे निकाली? तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? पतियों, ये आपके ऊपर है कि हव्वा कैसे तैयार हो, क्योंकि आप में वो क्षमता है, योग्यता है। सोचो, क्या निकाला था आदम में से? फसली। बोलो, क्या फसली? कितनी होगी? इतनी बड़ी होगी, इतनी सी ना, इतनी निकाली पता नहीं, पर उससे क्या बना दी? तो आदम की फसली में भी इतनी ताकत थी कि उससे क्या बन जाए? आदम की फसली में भी इतनी योग्यता थी कि उससे क्या बन जाए? देखो, ध्यान देकर सुने, आदम में जो अंश है ना, वो परमेश्वर का है। तो आदम में से कुछ भी बातें छोटी सी भी बाहर निकलती है ना, तो उससे हवा बन सकती है। हालेलुया। अगर आप में सब इधर उधर जाकर आप पर ही आएगा। आज पुरुषों, बहुत मजा करते हो ना तुम, आज तो तुम पर ही है सब। ध्यान देकर सुनिए, अगर मुझ में कुछ भी अच्छा है ना जो प्रभु की ओर से, तो विश्वास करें, उस अच्छाई को लेकर खुदा आपकी पत्नी को बना सकता है। आमीन। उसको तैयार कर सकता है। मुझ में अच्छा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था हव्वा को बनाना है ना, किसके लिए बनाना है? तो मुझे उससे ही कुछ अच्छी बातें लेनी होगी। हालेलुया। हव्वा मेरे साथ नहीं रहने वाली ना, किसके साथ रहेगी? आदम के साथ। तो मुझे आदम से ही कुछ बातें लेनी पड़ेगी अच्छी वाली, जिसके द्वारा मैं किसको बनाऊं? अगर पतियों, आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण बने, तो खुद में ऐसी कुछ बातों को रखो कि जिसके द्वारा आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप ही में से कुछ लेगा और उसी के द्वारा आपकी पत्नी को बनाएगा। आमीन। विश्वास अब्राहम में था। बोलो, किसमें था? पर बाइबल कहती है सारा आशीष हुई। बोलो, कौन आशीष हुई? कितने साल की थी सारा जब उसको बच्चा हुआ? बोलो, कितने? सारा ने अब्राहम को कहा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम भी बूढ़े हो चुके हो, एक काम करना, मेरी जो दासी है हजीरा, उससे क्या कर ले? शादी कर ले। ये किसकी आइडिया थी? अरे बोलो, किसकी? दिया काम बिगाड़ कर ना। देखो, ध्यान देकर सुनिए, सारा जो थी ना, उसको ऐसा लगता था नहीं होगा बच्चा, अभी मैं 90 साल की हो गई हूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे बच्चा होगा। तो उसने ना उसको सुझा, एक आइडिया दी अब्राहम को, कहा एक काम कर अब्राहम, मेरी जो दासी है ना, उससे शादी कर ले। अभी किसी पति को अगर पत्नी कहती है दूसरी शादी कर ले, तो उसके मन में तो लड्डू फूटेगा। अरे सच बात है ना। तो अब्राहम को तो अच्छा लगा, नहीं तो सामने से बोल रही है। ऐसी गलत सुझाव मत देना, ध्यान देकर सुनिए, विश्वास करें प्रभु पर। आमीन। आपको पता है परमेश्वर की योजना इसहाक था। बोलो, क्या था? हाँ। और सारा की योजना इश्माएल था। बोलो, क्या था? इश्माएल। बहुत बार हम इश्माएल को जन्म देते हैं। बोलो, किसको जन्म देते हैं? अपनी इच्छा से अगर चलोगे ना, तो कौन जन्म लेगा? और खुदा की इच्छा से जो जन्म लेगा वो कौन होगा? हालेलुया। आशीषें इसहाक पर थी, अनुग्रह इसहाक पर था, इश्माएल पर नहीं। तो हम जब अपनी बुद्धि से चलते हैं ना, तो इश्माएल को पैदा करते हैं। बोलो, किसको?
और वो तकलीफ देता है। इस्माइल इसको तकलीफ देने वाला था। बच्चा हो गया, इस्माइल हो गया, तो हाजिरा जो थी ना किसका द्वेष करने लगी? सारा का। बोलो किसका? तो ये तो तूने ही तो आइडिया दी थी ना। इस्माइल किसकी वजह से पैदा हुआ? सारा की वजह से। और किसको तकलीफ देने लग गया? सारा को। अगर हम अपनी योजना को लेकर चलते ना, वो योजना हमारे लिए ही तकलीफ का कारण बनेगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यहां पर अब्राहम ने अपने में जो विश्वास था ना, वही सारा में डालना जरूरी था। हालेलुया। पर बाद में अब्राहम की आंखें खुली। आमीन। अब्राहम की आंखें बाद में खुली कि अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर उसको बाहर निकाल दिया, इस्माइल को और हाजिरा को। फिर परमेश्वर की ओर देख रहा था, अब क्या करूं परमेश्वर? परमेश्वर कहता है रुक, मैं तुझे सारा के द्वारा ही आशीषित करूंगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये वही सारा है जिसको परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि हे अब्राहम, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वहां निकल जा, कि तेरे द्वारा मैं एक नया राष्ट्र बनाऊंगा, बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। एक कुछ अद्भुत देना चाहता था खुदा। आमीन। तो बाइबल कहती है उसके साथ कौन कौन निकला? अब्राहम, उसके पीछे सारा। बोलो कौन? ध्यान देकर सुने, अब्राहम के उसी विश्वास को लेकर सारा चल रही थी। हालेलुया। और अब्राहम के उसी विश्वास के कारण सारा भी आशीषित हुई। आमीन। ध्यान देकर सुने, 90 वर्ष में सारा को बच्चा हुआ। यह अब्राहम का भरोसा था, यह अब्राहम की धार्मिकता थी। आमीन। कि परमेश्वर ने सारा को 90 साल में भी आशीषित किया। विश्वास करें, जब सारा को आशीषित करना है ना, हव्वा को आशीषित करना है ना, आदम से ही कुछ लेगा परमेश्वर। आमीन। आदम की ही धार्मिकता को देखा जाएगा, आदम की ही आत्मिकता को परखा जाएगा, और तभी जाकर सारा क्या होगी? आशीषित होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये सारी चीजें, चलो एक वचन को पढ़े, इफिसियों निकाले। इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना, इफिसियों 5 और वचन 22 से लेकर आगे 22 ऑनवर्ड्स। हाँ, हे पत्नियों, बाइबल कहती है हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अरे वाह, क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बाप रे, जैसे प्रभु के। बोलो किसके? किसके बराबर कह रहा है परमेश्वर? पति को, प्रभु के। बोलो किसकी बराबरी में रख रहा है? प्रभु की। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुने, पत्नियों अगर आप रानी बनना चाहती हो, बोलो क्या बनना चाहती हो? रानी। तो अपने पति को राजा समझना शुरू करो। क्या समझना शुरू करो? राजा। हाँ। अगर आप आपके पति को नौकर समझोगी तो आप क्या बन जाओगी? नौकरानी। बोलो यीशु मसीह की बहुत बार है ना, बहनें जो होती है ना, बहनें खुद रानी बनना चाहती है, पर पति को राजा समझती नहीं। उसको नौकर समझ, चल काम कर, ये लेकर आ, वो लेकर आ, खाना बना दे, कपड़े धो दे। अगर खुद के पति को नौकरानी समझोगी ना, तो तुम नहीं, खुद के पति को नौकर समझोगी ना, तो तुम क्या बन जाओगी? और राजा समझोगी तो रानी। हालेलुया। तो ये तुम पे है, तुम क्या समझती हो? आमीन। विश्वास करें, वचन क्या कहता है? अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बोलो कैसे? जितना रिस्पेक्ट तुम उसको दोगी ना, उतना रिस्पेक्ट तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। जितना आदर तुम उसको दोगी ना, उतना आदर तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम किससे जुड़ी हो? पति से। बोलो किससे जुड़ी हो? पति से। आमीन। तो खुद को अगर ऊंचा करना चाहती हो ना, तो अपने पति को उतने पर ऊंचाई पर लेकर जाओ। हालेलुया। उसको उतना आदर करो, उतना रिस्पेक्ट दो। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, इसलिए फिर पढ़े उस वचन को। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। हालेलुया। यह अधीनता हर बहन में होनी चाहिए। आमीन। हर पत्नी में अपने पति के लिए यह अधीनता होनी चाहिए। सबमिशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सबमिशन। सबमिट करना है, खुद को समर्पित करना है, उसकी अधीनता में रहना है, गुलाम नहीं बनना है। क्या करना है? अधीन रहना है, सबमिशन में।
हालेलुया। हाँ, अगर इन चीजों को अगर आप करोगे ना तो फिर क्या होगा? परमेश्वर आदम में से कुछ बातों को निकालेगा और फिर आपको बनाएगा। हालेलुया। सबमिशन चाहिए, बोलो क्या चाहिए? इसका मतलब होता है समर्पण, अधीनता। जब हव्वा परमेश्वर के हाथों में बन रही थी ना, तो परमेश्वर ने आदम में से कुछ निकाला था और हव्वा उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी और एक रूप को ले रही थी। हालेलुया। जुड़ी थी उसी चीज से और उसी से वो बनती जा रही थी। आमीन। पति पत्नी का रिश्ता वही है कि पत्नी पति से इस रीति से जुड़े रहे, पर आपको पता है फिर आप पर ही आता है सब। अगर आप में अच्छी बातें होगी ना तभी अच्छी बातें ट्रांसफर होगी। हालेलुया। आदम में थी ना, इसलिए तो हवा बन गई। भाइयों, हमारे जीवन में अच्छी चीजें रखो जो खुदा की ओर से है, वही आपकी पत्नी में देखी जाएगी। आमीन। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। मैं और मेरी पत्नी, हम बहुत बार, अभी इन दिनों में हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलता, पर फिर भी अकेले में तो हम बैठते ही है प्रार्थना में, पर साथ में बैठने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। हमने बहुत दिन बिताया ऐसे जब हम साथ में ही प्रेयर करते थे, बहुत दिन। लॉकडाउन में तो हम दोनों साथ में ही प्रार्थना करने बैठते थे, घंटों बैठते थे एक दूसरे के साथ। आज भी हमें जब भी वक्त मिलता है हम बैठते हैं। और आपको पता है, एक पति और पत्नी अगर एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने बैठ जाए ना, तो मैं आपको बताता हूं, फाइल ट्रांसफर होने लग जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जो आत्मिक बातें होती है ना, वो एक दूसरे में ऐसी ट्रांसफर होने लग जाएगी कि एक दिन आएगा आप एक तन बन जाओगे। हालेलुया। आपकी सोच एक बन जाएगी, आप एक आत्मा से चलने लग जाओगे, आपके विचार भटकेंगे नहीं। आपको पता है, आज मैं और मेरी पत्नी एक ही विचार से चलते हैं, बिल्कुल भटकते नहीं। आत्मिक जीवन के बारे में हमारे विचार, हम दोनों एक मन से चलते हैं। और इसके लिए ना सबमिशन होना जरूरी है, अधीनता होनी जरूरी है, साथ में रहना जरूरी है, प्रार्थना में बैठना जरूरी है। हालेलुया। ये चीजें ऑटोमेटिकली होगी। जो विश्वास आप में है ना भाइयों, वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जो बोझ आप में है ना उसमें निकल जाएगा। जो सेवा आपकी है ना उसमें चली जाएगी। जो बुलाहट आपकी है वो समझने लग जाएगी। आमीन। मेरी पत्नी को क्या जरूरत है मेरे साथ इधर उधर घूमने की? आज बहनों को क्या अच्छा लगता है? घर और परिवार, अपने बच्चे, संसार। लूत भाग रहा है जान लेकर, और लूत की पत्नी, अरे बोलो ना, अरे पति आगे है ना, तुम पीछे क्या देख रही है? क्या है पीछे? बोलो उसका क्या था? घर। बोलो क्या था? हाँ, अभी तो कुकर लिया था, अभी तो फ्रिज लिया था, अभी तो फर्नीचर बनवाया था ना, और भाग रही है। लूत बेचारा देखता भी नहीं वो आ रही कि नहीं, क्योंकि खुदा ने बोला है पीछे मुड़कर देखना नहीं। सबमिशन, अधीनता। हालेलुया। लूत को नहीं परवाह थी, लूत भाग रहा है जान लेकर। उसको भी कहा गया था पीछे मुड़कर देखना नहीं, पर भागी थोड़ी देर, और उसके बाद अरे घर तो बाहर ही रहेगा, वहीं पर रहेगा, फर्नीचर वहीं पर रहेगा, पैसा वहीं पर रहेगा, अरे जो मेरा गले में था ना वो घर नहीं छोड़ दे। ध्यान देकर सुन, तेरे भी तेरा पति है ना, वो सबसे बड़ी तेरी संपत्ति है। हालेलुया। आमीन। तो सारी नजर किसकी ओर होनी चाहिए? पति की ओर। बहनों, सच बोलता हूं, ये पति और पत्नी का रिश्ता समझ लो, बच्चों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करो। सच में। किससे? बच्चों से भी ज्यादा, क्योंकि पहले तुम दोनों हो, उसके बाद बच्चे। जब तक माँ बाप और पति पत्नी खुद एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे ना, बच्चों में प्यार आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? पहले एक दूसरे से प्यार करना सीखे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, ये सारी चीजें होना जरूरी है। पति और पत्नी, ये बहुत गहरा रिश्ता है। आदम, देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में आदम को अकेला देखा। बोल क्या देखा? और परमेश्वर ने सोचा कि ये अकेला नहीं अच्छा नहीं, तो
परमेश्वर ने ये नहीं किया आदम के लिए कि चलो मैं उसके लिए एक दोस्त बनाऊंगा, एक भाई बनाऊंगा, एक बहन बनाऊंगा, एक माँ बाप बनाऊंगा, चाचा भतीजा बनाऊंगा, कुछ नहीं। केवल क्या बनाया खुदा ने? एक पत्नी। बोलो क्या? हवा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था एक ही काफी है। ये एक रिश्ता, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भाई भी मिलेगा, बहन भी मिलेगी, दोस्त भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, सारी चीजें मिल जाएगी। फुल पैकेज। समझ में आ रहा है? फुल पैकेज है कि जिसमें सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको। आमीन। बाइबल में एक पुस्तक है गीत रत्न, मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या कहते हैं, श्रेष्ठ गीत ना। हम ज्यादातर पढ़ते हैं, हमें लगता है वल्गर है, नहीं, बहुत अच्छा है श्रेष्ठ गीत। बोलो कौन सा? गुजराती में क्या है ब्रदर? उसमें अगर आप पढ़ोगे ना, सुलेमान ने जो बातें लिखी है, वर्णन की है, उसमें ना वो कभी कभी उसकी पत्नी को बहन कहता है। बोलो क्या कहता है? बहन। ऐसा कौन कहता है? जरूरी है, हर वक्त हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। कभी कभी ना उसको उसकी बहन भी चाहिए होती है ना, कि बहन मुझसे बात करे, कि बहन बन जा, कभी उसकी दोस्त बन जा, कभी उसका भाई बन जाओ। जिस रिश्ते की जरूरत है ना, उस रिश्ते के समान रहो। हालेलुया। हम बहुत बार नहीं, मैं पति हूं, मैं पत्नी। अरे नहीं भाई, परिस्थिति के अनुसार बदलो। हालेलुया। कभी कभी उसको मां की जरूरत होगी ना, तो मां का भी प्यार दो। तुम्हारी पत्नी को कभी बाप की जरूरत है ना, तो बाप का भी प्यार दो ना। सारे रिश्ते एक दूसरे में मिलने चाहिए। इसलिए तो खुदा ने एक ही बनाया। परमेश्वर ने केवल हवा को बनाया, क्योंकि खुदा को पता था ये रिश्ता काफी है। आमीन। ये परिवार है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझते ना, हमारे जीवन में काम नहीं होता। ध्यान देकर सुनिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन रिश्तों को इस रीति से बनाया है। एदन की वाटिका, आदम और हवा। हाँ, तो चलो फिर एक बार इफिसियों जो हम पढ़ रहे थे उसको पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ? क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हाँ? जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का क्या है? सिर है। हालेलुया। सारा आदर जो होता है, सारा सम्मान जो होता है ना, और सारी प्रतिष्ठा, आपको पता है किसी शादी में हम जब पुणे में जाते हैं ना शादी के लिए, तो वहां पर फेटा बांधते हैं। बोले क्या बांधते हैं? वो एक आदर की बात है। बोले किसकी बात है? आदर। तो फेटा कहाँ बांधेंगे? हाथ पर? कहाँ? सिर पर। ध्यान देकर सुने। जहां सिर होता है ना, वहां पर फेटा बांधा जाता है, और सम्मान ना, आदर ना। ध्यान देकर सुने। कोई ऑफिसर होता है ना, बड़ा ऑफिसर, उसकी टोपी कहाँ होती है? सिर पर। मुकुट कहाँ रखते हैं? सिर पर। पहचाना जाता है। मुकुट रखा है तो ये कौन है? मुकुट राजा। बोलो कौन है? राजा। मुकुट सिर पर रखा है। इसका मतलब होता है बहनों, अपने पति को ना सिर एक आदर का स्थान दे। बोलो कैसा स्थान दे? आदर का स्थान दे। आपके जीवन में आप आदर करो, फिर लोग करेंगे। हालेलुया। अगर हम ही नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हम आदर करें पहले। हालेलुया। पति पत्नी का सिर है। आगे बढ़े। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ? और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। हाँ? वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हाँ, अभी आगे बढ़े। हाँ? हे पतियों, अभी ध्यान देकर सुनिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, आगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसे प्रेम किया? अपने आप को दे दिया। पहले क्या कर दिया? तो पहले भाइयों, अपने आप को किसको दे दो? पत्नी को। बोलो किसको दे दो? जब हमारे जीवन में जो भी अच्छी बातें यीशु मसीह ने खुद में जो भी था अच्छा, वो किसको दे दिया? कलीसिया को। बोलो किसको दे दिया? कलीसिया को। जो अच्छा है यीशु मसीह में, सब अच्छा ही था, पर जो भी था वो किसको दे दिया? चंगाई ले लो, आशीषें ले लो, उद्धार ले लो, क्षमा ले लो, अच्छी बातें ले लो, अच्छा स्वभाव ले लो, अच्छे विचार ले लो, सारी अच्छाई कलीसिया को दे दी। आमीन। फिर क्या हुआ पता है?
जब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने आप को दे दिया कि वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, क्या लिखा है वो, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे। हालेलुया। कलीसिया उसके साथ खड़ी करे, इसलिए अपने आप को दे दिया। आप भाइयों, पतियों, अपनी पत्नी को अपने आप को इस रीति से दे दो कि वो आपके साथ खड़े होने के लायक हो जाए। हालेलुया। मेरे साथ खड़े होने के, मेरी बराबरी में खड़े होने के लायक बन जाए। हालेलुया। उसको कम नहीं दिखना, कि उसको नीचे नहीं देखना है, उसे साथ में खड़ा करना है। बोल क्या करना, खड़ा करना है, साथ में, हर वक्त मेरे साथ है। हालेलुया। शर्म नहीं आनी चाहिए पत्नी को साथ में लेकर जाने की, अभिमान होना चाहिए इस रीति से अपनी पत्नी को लेकर चलना। हालेलुया। जब चर्च में अकेले आती है ना तुम्हारी पत्नी, तो आपको पता है शायद दूसरे जो जोड़ी से आते हैं ना, उनको देखकर उसको शर्म आती है कि मेरा पति क्यों नहीं आता मेरे साथ। तो ये तुम्हारी वजह से है भाई, तुम्हारी वजह से। अपने साथ खड़ी करो उसको। अगर जो लोग सेवा करते हैं ना, अकेले मत घूमे, अपनी पत्नी को साथ लेकर घूमे, अपने साथ खड़ा करो उसे। वो तुम्हारे सम्मान का विषय है, आदर का विषय है। कमजोरी है ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी कमजोरी को दूर करे। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए दिया कि कलीसिया की कमजोरी को दूर कर दे। हालेलुया। और अपने साथ क्या करे, खड़ा करे। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठाते, उसको इस रीति से तैयार करें कि वो आपके साथ हर समय खड़ी रह सके। हालेलुया। उसको कमजोर बनाकर मत रखिए। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी पत्नी है, सच में। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी पत्नी है। हम सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, सारी बातें। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से बात करता हूं तो मेरी पत्नी से बात करता हूं, सबसे ज्यादा। हम जब भी आते जाते रहते हैं ना, आत्मिक बातें होती है, हम इसका उसका नहीं निकालते कभी भी। इसके घर में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। हम आत्मिक बातें बोलेंगे, एक दूसरे से आत्मिक बात करेंगे ना, मुझे कोई नहीं लगता दूसरा, मुझे पता है वो काफी है मेरे लिए। हालेलुया। अरे भाइयों, अगर आपकी पत्नी को टाइम नहीं देते, आपके दोस्तों के लिए देने के लिए आपके पास समय है, तो मुझे एक बात बताएगा, कमजोर आप हो, आपकी पत्नी ने। और अगर वो कमजोर है ना, उसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि आप उसको टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। वक्त दे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ खड़ा करें। आमीन। ये हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान देकर सुने। वो कमजोर है ना, हो सकती है ना, वचन भी कहता है वो कमजोर है, पर उसको कमजोर न रहने दे, उसको तैयार करें। हालेलुया। वो तैयार होगी, वो बनेगी। आमीन। क्योंकि मुझमें से निकलेगा तो वो उसमें जाने ही वाला है, उससे वो तैयार होने ही वाली है, क्योंकि फसली से ही तो बनाया गया है ना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं, अगर मैं प्रभु का सेवक हूं ना, मुझे प्रभु प्रकाशन देता है ना, मेरी पत्नी अगर मेरे साथ रहती है, मैं उससे बात करता हूं, मैं उसके साथ संगति करता हूं, तो वही चीजें जो खुदा ने मुझ में दी है ना, वो उसमें जाएगी। तैयार करेगा खुदा, वो उसको भी खड़ा करेगा। आमीन। उसको भी खड़ा करेगा। कभी कभी महिला मीटिंग की तारीख उसके लिए भी आती है ना, हाँ, उसको भी बुलाते हैं वचन के प्रचार के लिए। अच्छा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि प्रभु खड़ा कर रहा है साथ में। क्या कर रहा है? हम जबरदस्ती नहीं करते, मुझे पता है प्रभु करेगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा। हाँ, जब वो मीटिंग के लिए जाती है ना, मुझको भी लगता है कैमरा लेकर मैं बैठूं ऐसा। वो करने नहीं देती। पर मुझे भी लगता है ना, क्यों? यही तो जरूरी है। हालेलुया। आत्मिकता में साथ में चलना जरूरी है, साथ में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। ये सबसे बढ़िया रिश्ता है। आमीन। परिवार इस रीति से होना चाहिए। जो तुम में खुदा ने रखा है उसमें ट्रांसफर हो, उससे वो बने। आमीन। और वो तुम्हारे साथ क्या रहे, खड़ी रहे। हालेलुया। टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी लास्ट टॉपिक है जिसको हम खत्म करेंगे थोड़ी देर में, चलेगा ना? अभी तो हमने हवा, आदम और हवा के बारे में देखा। बोलो किसके बारे में देखा? अब सबसे बड़ी बात ना, खुदा ने अपने में से लेकर आदम को बनाया, आदम से लेकर हवा को बनाया, और दोनों में से निकालकर बच्चों को बनाया। बोलो किसको बनाया? आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप दोनों खुदा से जुड़े होंगे ना, तो मैं विश्वास करता हूं आप में से दोनों में से कुछ बातें
जो है ना लेकर खुदा किनको बनाएगा? बोलो किनको? मेरा बेटा है ना जिसका नाम जायद है, अभी वो 12वीं में है, ध्यान देकर सुने। बहुत बार उसकी मम्मी कहती है उसको कि बेटा तू तेरे पप्पा जैसा ही है। बोलो कैसा है? वो कहता है मैं नहीं हूं। सच में ध्यान देकर सुने। उसकी मम्मी कहती है ना तू तेरे पप्पा जैसा ही है, वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा बेस्ट वर्जन हूं। क्या कहता है वो? मैं मेरे पप्पा का बेस्ट वर्जन हूं। इसका मतलब क्या है? उससे भी अच्छा हूं। वो उसका विश्वास है। आमीन। और ये होना भी चाहिए। हालेलुया। अभी मेरे पास iPhone 11 है समझो फॉर एग्जांपल, फिर किसी के पास iPhone 30 होगा, किसी के पास 15 होगा, किसी के पास 16 होगा, अपडेटेड वर्जन। बोलो क्या? हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं, हमसे भी अपडेटेड वर्जन होने चाहिए। हालेलुया। हमसे बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि केवल एक से नहीं निकाला है ना, दोनों में से कुछ बातें निकाली है। हालेलुया। आदम से कुछ और दोनों मिलाकर किसको बनाया है? तो हमसे बेहतरीन होनी चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की क्या विश्वास है? सोचो परिवार कितना आशीषित बनेगा। हालेलुया। यही है परिवार। ध्यान देकर सुने, बाइबल को पढ़ना। अब्राहम जो था उससे बेहतरीन आशीष इसहाक में पाई गई। इसहाक जो था उससे बेहतरीन आशीष याकूब में पाई गई। याकूब जो था उससे बेहतरीन आशीषों को यूसुफ में पाया गया। हालेलुया। एक से बढ़कर, बोलो एक से बढ़कर एक। याकूब के पास जो नहीं था ना वो यूसुफ ने पाया। आमीन। मिस्र का क्या बन गया? अधिपति। बोलो मिस्र का अधिपति। विश्वास करें, हमारे बच्चे अगर आप प्रभु से जुड़े होंगे ना तो हमारे बच्चे अपडेटेड वर्जन बनेंगे। क्या बनेंगे? बेहतरीन, सबसे ज्यादा। हालेलुया। आपसे भी बेहतर। हालेलुया। दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद से भी बेहतरीन था। हालेलुया। अपडेटेड वर्जन है। दाऊद खुदा से जुड़ा है ना, उसका परिवार परमेश्वर से जुड़ा है, तो उसका बच्चा खुदा ने बहुत आशीषित किया। अपडेटेड वर्जन। ध्यान देकर सुने, कितनी आशीषों को पाओगे। विश्वास करें, ध्यान देकर सुनना। अगर पति पत्नी आप दोनों विश्वास में खुदा के साथ जुड़े होंगे ना, इस व्यवस्था से जुड़े होंगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके बच्चे आपके परिवार के लिए नहीं, बहुतों के लिए आशीष का कारण है। एक अपडेटेड वर्जन जो खुदा बेहतरीन बनाएगा उनको, साधारण नहीं। मुझ में जो पाया जाता है उससे बेहतरीन उनमें पाया जाएगा। बहुत बार मैं मेरे बेटे से, कभी हम ट्रैवलिंग करते इधर उधर जाते हैं ना, तो वो मेरे साथ बैठता है कभी कभी। अभी लास्ट टाइम हम इधर शिमला गए थे, मेरी गाड़ी सूरत में लगाई थी हमने। जब हम रात को आए वहां से, हमने तापी होटल में खाना खाया, थक गए थे, मुझे नींद आ रही थी थोड़ी, पर मेरी बेटी जो थी वो कहती थी मम्मी को कि पिछले सीट पर बैठो मेरे साथ, पापा के साथ नहीं बैठना। तो वो पीछे बैठ गई, तो मुझे नींद आ रही थी गाड़ी चलाते हुए। तो मेरे बेटे ने कहा पापा आज मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरे बगल में आकर बैठ गया। तो मुझे लगा ये क्या बात करेगा मुझसे ना अभी। तो आपको पता है उसने बिब्लिकल बाइबल की ऐसी बातें निकाली और ऐसी बातें करने लग गया, मेरी नींद उड़ गई। जो बातें मुझे भी नहीं समझ में आती थी ना, उस रात मैंने उससे सीखी। सच बोल रहा हूं मैं, ये बातें खुदा करेगा। अगर आप में रहेगी तो वो बच्चों में जाएगी और उससे भी बेहतर करेगी। हालेलुया। जो हम में नहीं पाया जाता ना वो उनमें पाया जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी सेवा खुदा उसको दे, मैं विश्वास करता हूं उसके लिए जो रखा है ना प्रभु वही उसको दे। आमीन। ध्यान देकर सुने, उसके लिए जो रखा है वो करेगा। दाऊद ने क्या किया? राज्य किया, परमेश्वर के कामों को किया, पर भवन बनाना सुलेमान के हाथ में था। वो काम परमेश्वर ने सुलेमान के लिए रखा था। वैसे ही परमेश्वर किसी बड़े काम के लिए आपके बच्चों को रखेगा। जो आप नहीं कर पाए वो आपके बच्चे पूरा करेगा। एक वचन को पढ़ना जल्दी से, एक वचन को पढ़े। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय वचन 7 से लेकर 9 तक पढ़े। उत्पत्ति उसका 17 और वचन 7 से लेकर 9 तक। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी। इस वचन को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना। अभी फिर एक बार पढ़े। हाँ। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी
पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आगे पढ़ना। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहे। परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से? ध्यान देकर उसमें, मैं तुझे और तेरे वंश को कनान देश, बोलो कौन सा देश? हाँ, पर वहां पर लिखा है जिसमें तू परदेशी है। बोलो जिसमें तू क्या है? कौन परदेशी है? अब्राहम। बोलो कौन? हाँ, कनान तो अब्राहम मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, पर तू उसमें क्या है? परदेशी है। पर आगे क्या लिखा है? जिसमें तू परदेशी है इसी रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहे। निज भूमि रहे। हालेलुया। तू परदेशी होकर मरेगा, पर तेरा वंश उसमें निज भूमि हो जाएगा, वो उनका हो जाएगा। हालेलुया। जो तूने नहीं पाया है ना, तेरा वंश उसे पाएगा। ध्यान देकर सुने, अब्राहम से बेहतरीन आशीष उसके वंश के लिए खुदा ने दी थी। आमीन। जिसमें तू परदेशी है, पर तेरा वंश उसके लिए वो निज भूमि रहेगा। बोलो क्या? इसका मतलब निज भूमि का मतलब क्या होता है? खुद का, मेरा, मैं परदेशी नहीं। हालेलुया। तो शायद आज आपके जीवन में जो आशीष पाई जाती है ना, कम होगी, पर विश्वास करें, अगर आप खुदा से जुड़े हो पति पत्नी, तो आपका वंश जो है ना, बेहतरीन आशीषों को पाएगा। हालेलुया। आप परदेशी होंगे, वो आपको निज भूमि आपके वंश को बनाएगा। आमीन। उनकी वो अपनी दौलत होगी। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुनना। इसलिए वचन कहता है कि हमारा वंश, अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, दोनों व्यवस्था के अनुसार रहेंगे, तो विश्वास करना उसी व्यवस्था के अनुसार आपका वंश खुदा बहुत दायरे से आशीष करेगा। आमीन। आमीन। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और हम बंद करेंगे। चलो एक वचन निकाले, भजन संहिता उसका 127, भजन संहिता 127 और वचन 3 से लेकर आगे पढ़ना। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ? जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते। वैसे जवानी के लड़के होते हैं। हाँ? क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। बोलो क्या कर लिया है? तरकश। बोलो तरकश। तरकश का मतलब क्या होता है? तरकश, जिसने अपने तरकश को उन तीरों से क्या कर लिया है? भर लिया है। आपने कभी देखा होगा पिक्चर में, जो तीर चलाते हैं ना, वो तीर रखने के लिए यहाँ पर एक बैग होती है ना पीछे, वो उस पर क्या रखे जाते हैं? तीर। बोलो क्या रखे जाते हैं? उसको क्या कहते हैं? तरकश। बोलो क्या कहते हैं? तरकश वो जगह होती है जहां पर तीर रखे जाते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, तीर तभी निकाला जाता है जब उसका क्या करना है? इस्तेमाल। बोलो क्या करना है? पर जब तक इस्तेमाल नहीं होता, उनको कहां रखा जाता है? ध्यान देकर सुनना, अपने बच्चों को तरकश में रखे। बोलो किस में रखे? परमेश्वर के तरकश में रखे। एक दिन आएगा कि परमेश्वर उनको तरकश में से निकालेगा और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आमीन। पर तब तक वो कहां रहने चाहिए? तरकश में। हालेलुया। अपने बच्चों को संभाले रखना सबसे बड़ी दौलत यही है। आमीन। हाँ, पैसे बाद में भी कमा लोगे, घर बाद में भी बनवा लोगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, फिर एक बार बच्चे अगर हाथ में से गए ना, मिलना बहुत मुश्किल है। उसको कहां रखो? तरकश में। हाँ, संभाले रखना उन दिन के लिए जिस दिन आपको जवाब देना पड़े। हालेलुया। वही तीर निकालोगे और जवाब दोगे और खुदा आपको जय दिलाएगा। आमीन। विश्वास करें, हमारे सारे बच्चे तरकश में रखे हुए तीरों के समान है। हाँ, जो हमें लज्जित नहीं होने देंगे। आमीन। हाँ, ये तभी संभव होगा जब आप दोनों पहले विश्वास में चलेंगे और आपके द्वारा आपका वंश और बेहतरीन रीति से आशीषित होगा। हालेलुया। विश्वास करें, अगर आज परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मेरा परिवार बन जाए, तो मैं विश्वास करता हूं दूसरे लोग देखेंगे और तुम्हारी उजियाले के पास आएंगे। आमीन। एक मसीह परिवार ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आया? तो आज हर एक परिवार में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि परमेश्वर से निकली हुई बातें
आदम में पाई जाए, आदम से अच्छी बातें हव्वा में पाई जाए, और आदम हव्वा में से निकली हुई अच्छी बातें बच्चों में पाई जाए, तब जाकर एक कंप्लीट परिवार, एक मसीही परिवार तैयार होगा, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है? बोलो कहां से हुई है? हमारे नौकरी से कुछ नहीं होता, हमारे पगार से कुछ नहीं होता, हमारे पैसों से कुछ नहीं होता, सारी खुदा की अनुग्रह और खुदा की मिल्कियत है। आमीन। उससे ही सब चीजें होती। आमीन। तो पहला स्थान परमेश्वर को देना। भाइयों, तुम्हारे जीवन में खुदा को पहला स्थान देना, उसके बाद वही आशीष बहनों में पाई जाएंगी, वही आशीष बच्चों में पाई जाएंगी। आमीन। और एक मसीह परिवार आशीषित बनेगा। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें। हर व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी कि आज आपने आपके वचन में रहकर हमसे बात की है। हाँ प्रभु, आप हमें तैयार करें, आप हमें बढ़ाएं प्रभु जी। हर परिवार को आप तैयार करें आपके वचन के अनुसार, एक मसीही परिवार जिसकी नींव आप हो, जो आपकी व्यवस्था पर चल बना हुआ परिवार, जिस वचन को आज हमने सुना उसी वचन के अनुसार हम चलें। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आज आप हमारे घर में आए, हमारे परिवार में आए प्रभु जी, और आप नए सिरे से हमें बनाए, एक आकार में मसीह परिवार